हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स की, बट उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे पूछती हूँ, हाउ आर यू डूइंग टुडे। कभी कभी लगता है कि पापा में और चाचू में लड़ाई हो गई, पापा में और चाचा जी में लड़ाई हो गई। तो बच्चे बीच में जो होते हैं वो ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, उन्होंने अथॉरिटी होती ही नहीं है, बट हाँ वो कोशिश पूरी करते हैं कि उस लड़ाई को शांत कर दें। तो वो चाचा से बोलते हैं कि भाई चाचा गुस्सा थूक दो और बैठ जाओ। अब इस तरीके से अगर थूकने की बात होगी, गुस्सा थूक दो, क्या कैसे बोलेंगे, अब हमें तो आता ही नहीं है ना, बट आज हम सीख जाएंगे। देखिए, स्पिट आउट योर एंगर। जब भी आपको लगता हो कि आप गुस्सा थूकने की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो स्पिट आउट योर एंगर। गुस्से को थूक दे भैया, कब तक नाराज रहेगा। स्पिट आउट योर एंगर। आपको लगता है आपका भाई आपके साथ रोज खाना खाता है, बट आपकी एक दिन लड़ाई हो गई। अब जिस दिन से लड़ाई हुई है उस दिन से तो उसने भैया कपड़े भी अलग कर लिए, आपकी शर्ट्स अलग, उसकी शर्ट्स अलग, जाना आना अलग अलग, एक दूसरे के सामने खड़े होने के बाद भी बात नहीं करनी। तो भाई हमें कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि हमें झुक जाना चाहिए और हमें बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। सो हम बोलेंगे भाई स्पिट आउट योर एंगर। अब गुस्से को थूक दे, हो गया ना तेरा, एक हफ्ता हो गया, बात करना ही की ना तूने, खत्म कर बात। अब स्पिट आउट योर एंगर, गुस्सा थूक दे। बोलेंगे अच्छा लगेगा, किसी से भी बोल सकते हो स्पिट आउट योर एंगर। तो पहले तो वो जाएगा, पहले गूगल करेगा स्पिट आउट योर एंगर का मतलब क्या है, फिर उसको समझ आएगा इसका मतलब है गुस्सा थूक दे, मतलब ये मुझसे सॉरी बोल रहा है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट तरीका है किसी से भी सॉरी कहने का। तो गाइज वी शुड बी पोलाइट होते रहना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि किसी से हमने गुस्सा कर लिया तो वी आर स्टिक ऑन इट, हम उस पर डट गए कि भाई अब तो इससे बात नहीं करनी, मर जाना है, बात नहीं करनी। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ करते रहना चाहिए। स्पिट आउट योर एंगर, गुस्सा मत हो, स्पिट आउट योर एंगर, थूक दे गुस्सा, ख़त्म कर बात। सो गाइज, अगर आप बच्चे हैं और आपको इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता दूं आपको, स्पिट आउट का मतलब वैसे भी थूकना होता है। तो आप ये कभी ना समझें कि स्पिट आउट योर एंगर आप गए और थूक कर आ गए कि ले थूक दिया गुस्सा। ऐसा नहीं करना है। दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, तो किसी के ऊपर आपको थूक के नहीं आना है। तो बी केयरफुल, अगर आप किसी को समझा भी रहे हैं तो प्लीज़ ठीक से समझाइएगा ताकि वो उसका सही यूज़ कर पाए। उसके बाद देखिए, इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं ना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भाई इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। मान लेते हैं आपका फ्रेंड आया और बोला तुझे पता है कि तेरे पापा ने ये पक्का प्लानिंग कर ली है कि तुझे वो बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। तो बोलोगे अबे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कल ही तो मैंने बात की है मैं बाहर पढ़ने जाऊँगा, उन्होंने मना कर दिया, अब तू कह रहा है कि वो मुझे बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। जब भी आपको लगता हो सवाल ही पैदा नहीं होता, इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। कोई आपके पास आया और बोला कि तेरे भाई ने तुझे गाली दी, तो आप बोल सकते हो पागल है क्या, इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। मम्मी को पता लग गया ना, इतने थप्पड़ मारेंगी, समझा देंगे उसे ठीक से। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भैया मुझे गाली दे दे। इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। जब भी आपको लगता हो कि सवाल पैदा ही नहीं होता, इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं किसी से भी इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो गाइस, जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ करना हो आप बोल सकते हैं कि भाई इसका सवाल पैदा नहीं होता, इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। कोई भी चीज़ आपको लगता हो इम्पॉसिबल है बट फिर भी आपको कोई बता रहा है, कोई बताने लग गया, तुझे पता है भगवान जी ऊपर से नीचे आ गए, मेरे सामने ही खड़े थे, मुझसे कह रहे थे जो तुझे चाहिए हो वो ले ले। तो क्या पागल है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आ ही नहीं सकते, इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, डू नॉट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ वॉइस। जब भी आपको लगता हो किसी से बोलना है, ओए ऊंची आवाज में बात मत करियो, तो आप बोलेंगे डू नॉट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ वॉइस। डू नॉट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ वॉइस, डू नॉट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ वॉइस। जब भी आपको कहना हो ऊंची आवाज में बात मत करियो, डू नॉट टॉक टू मी एट द टॉप ऑफ द वॉइस, डू नॉट टॉक टू मी एट टॉप ऑफ द वॉइस। उसके बाद देखिए, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। जब भी कहना हो ना भाई निकम्मा है ये तो, इससे कुछ नहीं होता, इससे जरा से कहते ना झाड़ू लगा दो, वो भी नहीं होती इससे। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, इससे कुछ ना होता, बेकार है ये।
जब भी आपको लगता हो कि किसी के लिए भी बोलना है, मज़े में बोलना है या गुस्से में बोलना है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वो तो निकम्मा है, बिल्कुल बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता उसको, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। आई हैव बैड लक, आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक मतलब मेरा तो नसीब ही ख़राब है। पेपर दिया, ट्यूशन ली, फिर भी फेल हो गया, ट्यूशन नहीं ली, फिर भी फेल हो गया, पैसे डोनेशन दी, फिर भी फेल हो गया, भाई मेरा तो नसीब ही ख़राब है। आई हैव अ बैड लक, जब भी बोलना हो भाई मेरा तो नसीब ही ख़राब है। घर पे गया, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, बाहर आया तो मार्केट बंद हो चुका था, रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, मैगी खरीदी तो घर पे गैस ख़त्म हो गई, अरे भाई नसीब ही ख़राब है। आई हैव अ बैड लक। उसके बाद देखिए, आई विल नॉट गेट इन टू योर मैटर, जब भी आपको लगता हो कि मैं अब तेरे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मान लेते हैं कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई या आपके फ्रेंड की किसी से लड़ाई हो गई और आपने बीच बचाव कर दिया, और बीच बचाव में क्या हुआ, आपको एक थप्पड़ लग गया, फिर हम तो बीच बचाव कर रहे थे, पिटाई तो हमारी हो गई ना, तो आप बोलोगे आई विल नॉट गेट इन टू योर मैटर्स, मैं तेरे मामलों में टांग नहीं अड़ाऊँगा। आई विल नॉट गेट इन टू योर मैटर्स, जब भी बोलना हो आपको कि मैं तेरे मामलों में टांग नहीं अड़ाऊँगा, आई विल नॉट गेट इन टू योर मैटर्स। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, मेरा मन कर रहा था उसके थप्पड़ लगा दूँ। इस तरीके जब हमें सेंटेंसेस का बोलना हो तो आप बोल सकते हो आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, मन तो ये कर रहा था ना थप्पड़ ही लगा दूँ, बिना मतलब कि बकवास पहले ही जा रहा था, तो आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। उसके बाद देखिए, बी इन योर लिमिट, अपनी औकात में रहियो, बी इन योर लिमिट। उसके बाद देखिए, वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, भैया तमाशा क्यों बना रहे हो, ठीक है ना, जो हुआ वो हुआ, तमाशा क्यों बना रहे हो, वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन। So guys, these are the words which you have to speak out, these are the sentences which are very much necessary for you, you have to speak, आपको बोलने ही पड़ेंगे, and not regularly but definitely you have to face these type of sentences, चाहे आपसे कोई बोले या आपको बोलना पड़े, तो you have to be aware about it कि इस तरीके के sentences को हम किस तरह बोलेंगे। So guys, it has been the end of the class. We will be meeting again with something new. I hope कि आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता तो हम इसकी एक बार प्रैक्टिस क्लास और लेंगे, डैट विल बी द अनदर टॉपिक, उस पर हम इस बारे में बात करेंगे। अभी मैंने इस क्लास में आपको एक आइडिया दे दिया कि इस तरीके के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बोलेंगे। सो आई हैव टू से बाय टू यू, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।